हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है। तो उसमें आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसे बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप को डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एग्जांपल्स, सो दैट आप अच्छे से समझ पाओगे कि जब आप इम्प्लीमेंट करोगे उनको सॉफ्टवेयर में, तो कैसे कैसे क्या एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम पहला देखेंगे डेटा टाइप का आज कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होता है। तो डेटा टाइप्स दोस्तों यहाँ पर अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें कि हम देखें तो न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिक में अगर हम बात करें तो उसमें हम इंटीजर्स को कवर करेंगे, एंड देन फ्लोट को कवर करेंगे, एंड देन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो आते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, लाइक कि न्यूमेरिकल में ये सब कॉन्सेप्ट आता है। अगर हम सीक्वेंस डेटा टाइप की बात करें, तो सिक्वेंशियल टाइप किस कौन कौन से होते हैं, जिसमें स्ट्रिंग आता है, टाइप आता है, सॉरी स्ट्रिंग टाइप आता है, एंड देन लिस्ट आता है, एंड देन टपल आता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर डेटा टाइप में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। कुछ एक डेटा टाइप ऑर्डर्ड लिस्ट में होते हैं, कुछ अनऑर्डर्ड में होते हैं, कुछ म्यूटेबल होते हैं, कुछ म्यूटेबल नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप। ठीक है, एंड देन हम देखेंगे सेट। ठीक है, तो ये वाले सारे कॉन्सेप्ट अभी हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जस्ट लाइक कि जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं और एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। तो इन दोनों का मतलब क्या रहता है। जैसे कि आपने नॉर्मल वर्ड सुना होगा, म्यूटेबल का मतलब क्या रहता है, जस्ट लाइक अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्टेट, वी कैन से दैट। तो इसमें कैसा है, अगर डेटा टाइप हमने कुछ डिफाइन किया है तो उसमें हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, बट इम्यूटेबल में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इम्यूटेबल फिक्स होता है, जिसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, और म्यूटेबल में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मैं अब आपको बताऊं तो म्यूटेबल में कौन कौन से आते हैं, तो म्यूटेबल में लिस्ट आता है, डिक्शनरी आता है, एंड देन बाइट एरे, जो कि हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, एंड इम्यूटेबल की बात करें तो इम्यूटेबल में इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्ट्रिंग, रेस्ट सारे जो भी है हम किस में कवर करेंगे, इम्यूटेबल में कवर करेंगे। ये टपल है यहाँ पर, एंड देन सेट। ठीक है, ये है यहाँ पर म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट एंड इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट। म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, और इम्यूटेबल कांट चेंज देयर स्टेट। तो मेनली ये होता है यहाँ पर। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर्स में इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एज हम ऑलरेडी स्टडी करते हुए आए हैं कि इंटीजर को हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, लाइक कि मैंने ये लिखा a इज इक्वल्स टू 5, तो अब मैं उसको डायरेक्टली प्रिंट करवाती हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पाइथन लैंग्वेज में ये ऑटोमेटिकली पता कर लेता है विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू। तो जो भी वेरिएबल में हमने वैल्यू डाली होती है, विद द हेल्प ऑफ दिस ही ऑटोमेटिक पता कर लेता है कि ये ए किस टाइप, किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। ठीक है, अब सपोज कि मैंने इसका आउटपुट, मुझे क्या प्रिंट होएगा, इसका आउटपुट मुझे डेफिनेटली 5 प्रिंट होएगा। अब सपोज कि मैं इस 5 का डेटा टाइप पता करना चाहती हूँ। तो डेटा टाइप पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट में, लाइक उसका एक फंक्शन होता है टाइप, जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा टाइप का डेटा टाइप पता कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा ए का मुझे डेटा टाइप, यानी कि मैं ए को भी साथ में प्रिंट करवा रही हूँ। टाइप किसका, ए का पता करना है। ठीक है, तो अब ये आपको क्या आउटपुट देगा, इसकी वजह से आपको आउटपुट मिलेगा 5। अब इसकी वजह से आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इसकी सबको आउटपुट मिलेगा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्लास सिंगल कोट्स इंट, ये आपको आउटपुट मिलेगा, यानी कि ये ए का जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंट है। अब ऐसे ही मैं सपोज नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, a इज इक्वल्स टू 10.5 ले लिया मैंने। अब मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, प्रिंट के बाद मैं वैल्यू ले लेती हूँ, ए को प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, तो मेरा आउटपुट डायरेक्टली क्या आएगा, 10.5 प्रिंट होके आएगा। अब ऐसे ही अगर मुझे इसका डेटा टाइप पता करना हो, ए टाइप ई। ठीक है, तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, पहले तो मेरा आउटपुट एज इट इज प्रिंट होएगा, उसके बाद क्लास में यहाँ पर लिखा हुआ आएगा फ्लोट।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ऐसे रहता है। अगर आपको किसी भी डेटा टाइप का टाइप पता करना हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड आप पता कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक सेम कॉम्प्लेक्स की भी बात करें तो कॉम्प्लेक्स 10.5J लिख दिया मैंने, तो ऐसे आप इसका पता कर सकते हो। सेम क्या लिखा हुआ आएगा, इंस्टेड ऑफ फ्लोट और इंट इस पर क्या लिखा हुआ आएगा, कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक नंबर्स के बारे में, डेटा टाइप, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया, जिसमें हमने इंट को कवर किया, फ्लोट को कवर किया, एंड देन ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट करके देखना, पहले मैनुअली एग्जीक्यूट करो एंड देन उसके बाद सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट करके देखना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एज वी ऑलरेडी नो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, जो कि हम नॉर्मली पता है हमें स्ट्रिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिखा ए, तो ये नॉर्मल कैरेक्टर हो गया। सपोज मैं ये लिखती हूँ ALKA, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, जिसे हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग क्या है, अब जो कि हमने बताया वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, वन और मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हमेशा हम कोट्स में लिखते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, चाहे सिंगल कोट में लिखो चाहे डबल कोट में लिखो। यहाँ पर एक और इंट्रोड्यूस होता है ट्रिपल कोट। ट्रिपल कोट का मतलब जैसे कि मैंने आपको कमेंट के टाइम पे बताया था, वैसे तो कमेंट ओनली हैश के थ्रू सिंगल लाइन कमेंट ही होता है पाइथन में, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोट आप मल्टी लाइन कमेंट दे सकते हो, लाइक ABCXYZ एंड। ठीक है, तो ऐसे ही आप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर ट्रिपल लाइन मल्टी लाइन कमेंट देना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग भी किसी होगी ट्रिपल कोट से होगी और क्लोजिंग भी किसी होगी ट्रिपल कोट से होगी। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा एस, कोई भी वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें मैंने वैल्यू पास करी है हेलो। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ। जैसे मैंने इसको प्रिंट करवाया, एस को प्रिंट करवाया, सपोज कि मुझे इसका टाइप पता करना है, टाइप ऑफ एस, तो इसके आपके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट क्या आएगा, द आउटपुट विल बी लाइक दिस, हेलो एंड देन सेम लाइन में, ठीक है, क्लास, देन इसका STR। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है एग्जांपल। यहाँ पर सपोज कि मल्टी लाइन का एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मैंने लिखा S इज इक्वल टू ट्रिपल कोट हेलो वर्ल्ड वेलकम, ये तीनों मैंने डिफरेंट डिफरेंट लाइन में लिखे हैं एंटर लगा के, एंड देन इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। अब सपोज मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट एस, तो मेरा आउटपुट इस पर क्या आएगा, माय आउटपुट विल बी लाइक दिस, हेलो वर्ल्ड वेलकम। ठीक है, ये प्रॉपर इंडेंटेशन में है, लाइक ये वर्ड भी यहीं पर है। ठीक है, वर्ल्ड। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को एंटर करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ 3 डॉट हम लोग यहाँ पर कमेंट्स भी टाइप करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट डेटा टाइप है जो कि है लिस्ट। लिस्ट क्या, ये किस टाइप का होता है दोस्तों, यहाँ पर ये होता है ऑर्डर्ड टाइप का, जो कि हमने अभी भी देखा था। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, दैट मीन्स कि हम इसमें वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर टाइप का है और इसको लिखने के लिए हमें हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना है। ठीक है, और ये काफी फ्लेक्सिबल डेटा टाइप जिसे हम बोलते हैं पाइथन के अंदर। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, लाइक कि मैंने एल के अंदर कुछ भी डिफाइन किया, लाइक 10, और मैं ले लेती हूँ यहाँ पर जैसे कि लाइक ABC, यही ले लिया, एंड देन 5.6। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक बार यहाँ पर इंटीजर डिफाइन किया है, एक बार मैंने स्ट्रिंग लिया है और एक बार यहाँ पर फ्लोट लिया है। अब मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करवाने के लिए सपोज कि मैं डायरेक्टली टाइप ले रही हूँ, टाइप L, तो इस बार मेरा आउटपुट क्या आएगा, इस बार मेरा आउटपुट आएगा क्लास, और ये किस टाइप का है, ये लिस्ट टाइप का है, ये मेरा आउटपुट आएगा। ठीक है, अब सपोज कि आपको यहाँ पर ये L को प्रिंट करवाना है, तो आपको यहाँ पर एज इट इज ये आउटपुट भी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ओनली। ठीक है, ABC एंड 5.6, ऐसे आपको ये आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, अब सपोज कि आपको जैसे पता है ये इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग काम करता है, तो ये जीरो यहाँ पर क्या पे, जीरो किस इंडेक्स पे है, जीरो पे, सॉरी 10 किस इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे है, ABC किस इंडेक्स पे है, 1 पे है, एंड 5.6 किस इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो अब सपोज कि मैंने आपको बताया था ये म्यूटेबल होता है नेचर में, तो इसका अगर मुझे वैल्यू चेंज करना हो तो L(2) का वैल्यू सपोज मैं चेंज करना चाहती हूँ 10, और अब मैं आउटपुट आपको दिखाती हूँ, प्रिंट करती हूँ L को।
ठीक है। तो इस बार मेरा आउटपुट क्या आएगा, इस बार मेरा आउटपुट ये आएगा एंड द वैल्यू ऑफ 2 इज 10 नाउ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऐसे ये वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें हम देखेंगे टप्पल। आप लोगों ने मोस्टली टपल को एज अ रो हमेशा देखा होगा, आपको पता है ये क्या रहता है, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पर इसको पाइथन के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो कि ये किस टाइप का है, ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। और टपल हमने किस में देखा था, टपल हमने देखा था इम्यूटेबल होता है, तो इसमें अगर मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं होएगा। और टपल को लिखने के लिए हमेशा हम नॉर्मल ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, जैसे कि मैंने t इज इक्वल्स टू लिखा 10 20 ABC, ठीक है। अब सपोज मैं प्रिंट कर रही हूँ इसको t with their type, I just want to know the type of this, so it will print you 10 20 ABC in tuple only, and then it will give you output like this tuple is belonging to tuple data type, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब सपोज कि मैं यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 10 कर रही हूँ, टी के अंदर ही देखो, पहले यहाँ पर टी में क्या था 10 20 ABC, 3 वैल्यूज थी। अब सपोज मैं टी को यहाँ पर ओनली 10 वैल्यू एंटर कर रही हूँ, तो मेरा आउटपुट, सपोज अब मैं टी को प्रिंट करवा रही हूँ, टी को प्रिंट करवा रही हूँ, तो इट विल गिव यू आउटपुट 10 ओनली। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आना चाहिए, जब ये इम्यूटेबल है नेचर में, तो ये इसने वैल्यू चेंज क्यों किया। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसे एक्सेप्शन बोले या क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हो आप यहाँ पर कि अगर हम लाइक कि सिंगल वैल्यू डाल रहे हैं ना, तो वो उसको ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। अगर मैं टी के अंदर इंडिपेंडेंटली कोई सिंगल वैल्यू डालती हूँ तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और आपको एज अ आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। बट अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में यहाँ पर ये लेती हूँ टी ऑफ 1, तो इसका इंडेक्स क्या है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2। तो टी ऑफ 1 में अगर मैं 30 डालना चाहती हूँ और अब मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ टी को, तो इस बार क्या, इस बार ये एरर जनरेट करेगा, दिस कांट बी पॉसिबल बिकॉज टपल आर इम्यूटेबल इन नेचर, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है टपल का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा टपल का कॉन्सेप्ट क्या रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम देखेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या रहता है, डिक्शनरी किस टाइप का होता है, डिक्शनरी हमने अभी डिस्कस किया था म्यूटेबल टाइप का होता है, दैट मीन्स कि मैं इसके अंदर वैल्यूज को चेंज कर पाऊंगी, ठीक है। तो डिक्शनरी वर्क कैसे करता है, ये की एंड वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। लाइक कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, जो कि हमने अभी बताया ये किस टाइप का है, ये म्यूटेबल टाइप का है और ये करली ब्रेसेस से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं d इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस से मैंने स्टार्ट किया, सपोज कि अब यहाँ पर कोटेशन में मैं कुछ भी ले रही हूँ, कोर्स कोटेशन क्लोज कोलन कोर्स इज जावा, ठीक है। अब मैंने फिर से स्टार्ट किया ड्यूरेशन, कोर्स का ड्यूरेशन, ठीक है। तो मैं ये ले लेती हूँ 3 months, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको बंद कर देती हूँ। अब सबसे पहला एग्जांपल हम जो कि हमेशा अभी देख रहे हैं डेटा टाइप में कि हमें इसका टाइप पता करना है, तो पहले तो डायरेक्टली आप ये लिखो टाइप ऑफ डी, आपको पता करना है। तो ये सॉरी यहाँ पर ये ब्रैकेट है, तो ये आपको क्या आउटपुट देगा, ये आपको आउटपुट देगा क्लास एंड जो भी आपका डिक्शनरी टाइप का है, तो ये डिक्शनरी आपको देगी। अब सपोज कि आपको इसको डी को प्रिंट करना है, तो इसको डी को प्रिंट करोगे तो एज इट इज आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एज इट इज लिखा हुआ आएगा, ब्रैकेट से कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट यही कोड आएगा यहाँ पर, एंड देन कोर्स कोलन जावा ड्यूरेशन 3 month एंड देन क्लोजिंग ऑफ दैट कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये सिंपल सा यहाँ पर जो मैंने ये सेम आउटपुट आएगा, तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। अब सपोज कि मुझे कोई पर्टिकुलर डेटा फैच करना हो इसकी वैल्यू से, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, डी ऑफ, सपोज कि मुझे कोर्स का नाम जो भी हमने कोर्स दिया है वो फैच करना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगी डी ऑफ कोर्स। तो उस केस में वो मुझे क्या आउटपुट देगा, उस केस में वो मुझे आउटपुट देगा जावा ओनली। तो आप अगर कुछ इंडिविजुअल डेटा को फैच भी करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर डिक्शनरी में पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरी। लास्ट टॉपिक यहाँ पर आता है डेटा टाइप का, जिसमें हम देखेंगे सेट के बारे में,
ठीक है। तो सेट को भी हम कैसे डिफाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस ही करते हैं, और ये अनऑर्डर्ड होते हैं, और ये क्या रहते हैं, इसमें वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं हो सकती, और ये इम्यूटेबल होते हैं नेचर में। और यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये डुप्लीकेसी को अलाउड नहीं करते हैं, नो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट्स आर अलाउड इन दिस, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हम क्या है, कर्ली ब्रेसेस से करते हैं। सेकंड हम इसमें क्या है, ये इम्यूटेबल होते हैं नेचर में, और ये अनऑर्डर्ड होते हैं, एंड नो डुप्लीकेसी इज अलाउड इन दिस। लाइक कि मैं कुछ ऐसा लिखती हूँ 10 10, अगर मैंने 2 बार लिख दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसको 10 ही कंसीडर करेगा, ये कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से। तो सपोज मैंने लिखा 10 20 30 40 एंड 10 अगेन, ठीक है। मैं ये लिख रही हूँ, अब मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ। पहले मैं एस को प्रिंट करवा रही हूँ, फिर आई जस्ट वॉन्ट टू नो द टाइप ऑफ दिस, तो मैं इस एस को भी तो फिर मैं इस एस को प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है, लाइक। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट सिंपल 10 20 30 40, 10 भी आना चाहिए, बट ये 10 आउटपुट आपको नहीं देगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रिडंडेंसी को रिमूव कर देता है। तो इसका आउटपुट आएगा 10 20 30 40, और इस 10 को ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। क्यों रिमूव कर देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये सेट से बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे डेटा टाइप्स देखे हैं। एंड आप इन सब के एग्जांपल्स को एक बार एग्जीक्यूट करके देखना, प्रैक्टिकली इनको एग्जीक्यूट करके देखना, और स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट लगता हो तो विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।